उन बदमज़ा बातों का जवाब देने के लिए कुछ बताएं, क्या करना है? ज़रा भी वो मौलवी यूसुफ लुधियानवी का रसाला जो है उसके वो चल रहा है अभी, वो चल रहा है। उनके तो कई सिलसिले हैं, अभी चलेंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन बीच में थोड़ा सा सांस दे देना मौलवी साहब को, ठीक है, कोई और मौलवी बदल लेना, ताकि वो बिल्कुल ही ना एक ही आदमी का भूलिया ना बिगड़ जाए बिल्कुल। पंजाबी में और पानी पिला तू थोड़ा सा दम दे के फिर दूसरे मौलवी साहब को ले आना, फिर तीसरे को, इस पर बारी बारी। ठीक है, ये सारे पीछे पड़े होंगे मुसलसल, इसलिए कुछ उनको अब सांस मिलना चाहिए। लेकिन अल्लाह रहम करे, बाज ऐसे हैं कि उनको कुछ कहो या ना कहो, उन्होंने जरूर कुछ करना ही करना है। कुरान करीम ने जिसकी बड़ी एक खौफनाक मिसाल पेश की है कि ऐसे भी लोग हैं कि जिस तरह तुम कुत्ते पर रोड़ा उठाते हो या उस पर कुछ ऐसी हरकत करते हो डराने वाली, तो तब भी वो भौंकता आगे पीछे दौड़ता आखिर जुबान निकाल देता है। ना भी उठाओ तब भी जुबान निकालनी है उसने, उसका मुकद्दर ये है। तो मज़ाहिब के दुश्मनों का ये मुकद्दर हुआ करता है, ये उनकी मिसाल है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कहा या ना कहा, जो जुबानें निकलने वाले लोग थे उनकी जुबानें निकल ही आई, और यही सिलसिला आदम से लेकर अब तक जारी है। इसलिए हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने भी तो उम्मती नबूवत का दावा किया है, और इस लिहाज से आपकी वही तकदीर होनी थी, लाजिम था कि वो हो जो पहलों की थी। तो कोई जमात ये ना समझे कि मैं अब जवाब दूंगा तो इसके गुस्से में लोग कहेंगे, जो कह चुके हैं उससे ज़्यादा कह ही नहीं सकते। हम तो खामोश बैठे रहे हैं 10-12 साल, अब खुदा ने हमें जुबान दी है तो हत्तल मकदूर ज़ब्त के साथ जहाँ तक मुमकिन है निस्बतन नरम अल्फाज में, लेकिन इनके पोल तो खोलने हैं। और जब पोल खुलते हैं तो वो पोल ऐसे खौफनाक हैं कि उससे लगता है सख्ती हो रही है, हालांकि सख्ती के सवाल नहीं है। जो अगर किसी बदबू से पर्दा उठाएंगे तो हल्का सा पर्दा उठा दें या एकदम खींच दें, बदबू तो बदबू ही है, वो तो उठेगी। बस वो जो सख्ती है वो इनके अपने दिलों की सख्ती है जो नंगी हो रही है। और मुझे खतूत आ रहे हैं बहुत से ऐसे गैर अहमदियों के या बाद गैर अहमदियों के पैगाम भी मिल रहे हैं कि वो बड़ी संजीदगी से ये कह रहे हैं कि इस सिलसिले को जारी रखें, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था क्या बात है। और बाद लिखते हैं कि अभी हमें तौफीक नहीं है कि हम अहमदी हो जाएं, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं कि माशरा कितना खौफनाक और हौलनाक है और आपके मुतालिक क्या क्या बातें फैलाई हुई हैं। मगर इस सिलसिले को खुदा के लिए जारी रखें, क्योंकि हमें अब समझ आई है कि असल हकीकत क्या थी। तो इसलिए ये तो इंशाल्लाह जारी रहेगा, अल्लाह ताला फजल फरमाए, तौफीक दे। तो अलिफ से ये तक जो कुछ भी जो मौलवी कुछ कह चुका है, हर एक का जवाब इंशाल्लाह दिया जाए।